आज हम निफ्टी 50 इंडेक्स के वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक अडानी इंटरप्राइजेस का फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही हम ये देखेंगे कि कंपनी की हिस्ट्री अब तक कैसी रही है, कंपनी के मेन काम क्या हैं। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आपको निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, कितना प्रॉफिट आपको दे सकता है, सब कुछ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो वनडे के टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिलता है कि कंपनी कॉस्ट टू कॉस्ट है, कोई लॉस कोई प्रॉफिट नहीं है, लगभग बराबर ही है कंपनी। अगर 1 वीक में जाएंगे तो तकरीबन 1 से 1.5% का लॉस दिखता है। 1 मंथ में जाएंगे तो हमें तकरीबन 5% का लॉस दिखता है। बट 1 ईयर में जाएंगे तो हमें 26% का प्रॉफिट दिखता है। 3 ईयर्स के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो हमें 89% का प्रॉफिट दिखता है। तकरीबन 5 ईयर्स में जाते हैं तो 2126% का प्रॉफिट दिखता है। मतलब 5 साल के अंदर कंपनी की ग्रोथ काफ़ी तगड़ी हुई है। और अगर हम ऑल टाइम में देखें तो ऑल टाइम में हमें दिखाई देता है 33,272% का प्रॉफिट है, जो कि बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है अगर देखा जाए। फंडामेंटल्स की बात करेगी कंपनी के, फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी का आधार उसी पे टिका होता है। तो फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,44,269 करोड़ है। आरओआई की बात करें तो 9.51% है। पी रेशियो टीटीएम की बात करें तो 85.62 है। ईपीएस टीटीएम की बात करें तो 35.27 है। पीबी रेशियो की बात करें तो 9.76 है। डिविडेंड की बात करें तो 0.04% का डिविडेंड भी कंपनी देती है। और इंडस्ट्री पीई की बात करें तो 54.85। बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू हमें देखने को मिलता है 309.43। और वहीं डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 1.67 दिखता है हमें, जो कि थोड़ा ज़्यादा है, अंदर होना चाहिए 1 के, ज़्यादा सही रहता। फेस वैल्यू 1 है। फेस वैल्यू से कुछ खास मतलब नहीं होता है। इंपॉर्टेंट होता है हमारा फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स में अगर हम देखें तो फाइनेंशियल्स में हमें देखने को मिलता है रिवेन्यू। बात करें रिवेन्यू की अगर, तो रिवेन्यू हमें कभी घटता कभी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। 2024 का थोड़ा सा घटा हुआ दिखाई दे रहा है, बट इट्स ओके, प्रॉफिट ज़्यादा ही है। नेटवर्थ की बात करें अगर हम, तो नेटवर्थ भी हमें इंक्रीज होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर हमारा 37,890 करोड़ था और इस साल की बात करें तो 44,186 करोड़ पहुंच गया। बट कंपनी का प्रॉफिट जानना भी तो जरूरी है। अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है तभी हमें उसमें निवेश करना चाहिए। तो प्रॉफिट की बात करें तो जहां सन 2020 में कंपनी का प्रॉफिट 798 करोड़ था, वहीं 2021 में 746 करोड़ रह गया। 2022 में और भी घटा, ये तकरीबन 475 करोड़ ही रह गया था। बट 2023 में दोबारा से इसने अच्छी स्पीड पकड़ी और 2200 करोड़ पहुंच गया। बात करें 2024 की तो 2024 का सबसे हाईएस्ट रहा है 3293 करोड़, जो कि काफ़ी तगड़ा प्रॉफिट है और कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया है। बात करें होल्डिंग पैटर्न की कि कंपनी के कितने स्टॉक्स किसने होल्ड कर रखे हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रोमोटर्स के पास हैं 74% अप्रॉक्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज के पास तकरीबन 11% हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास तकरीबन 7.52% हैं। डीआईआईज के पास तकरीबन 4.26% हैं। वहीं म्यूचुअल फंड्स के पास तकरीबन 1 से 1.5% है, बहुत ज़्यादा नहीं। अब हम देखते हैं कि हमें इसे होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए या फिर बाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए मैं कहूँगा अगर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है तो आप वेट करिए, क्योंकि इन फ्यूचर आपको अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अडानी इंडस्ट्रीज़ के पास आज बहुत कुछ है और ये बहुत सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। आज के टाइम में आपको अडानी पोर्ट्स मिलेंगे, अडानी कोला अलग मिलेगा, अडानी रेलवेज़ मिलेंगे, अडानी एनर्जी के फील्ड में लगभग बांग्लादेश की सारी की सारी एनर्जी का तकरीबन 50% अडानी और एनटीपीसी मिलकर पूरा करते हैं। जिससे हमें ये पता चलता है कि अडानी इंडस्ट्रीज़ का जो व्यापार है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो डेफिनेटली आपका पैसा डूबने वाला तो नहीं है। काफ़ी अच्छी कंपनी है और काफ़ी ग्रोथ भी कर रही है। अगर हम देखें लास्ट 5 ईयर्स में, तो 5 ईयर्स में ग्रोथ आपको देखने को मिलती है तगड़ी। और सबसे बड़ी चीज़ की बीजेपी गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी रहा है कई जगहों पर अडानी ग्रुप को, जिस वजह से अडानी ग्रुप को जो टेंडर्स हैं गवर्नमेंट के वो आसानी से मिलते हैं। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो उस वजह से अडानी इंडस्ट्रीज़ का काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, उस लिहाज से देखा जाए, तो जब तक हमारे केंद्र में बीजेपी सरकार है तब तक तो ग्रोथ करेगी ही करेगी। तो अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं, इन फ्यूचर आपको अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी मैं किसी भी तरीके की सलाह नहीं दे रहा हूँ, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बाकी फंडामेंटल्स अगर देखा जाए तो फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिखते हैं कंपनी के।